बेनिफिट उनको मिल जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद OROP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए, और एंड में लड़ता तो जवान है, अफसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर पूर्व सैनिकों के बीच में एक बयान दिया कि जेसीओ और जवानों को OROP का फ़ायदा कम मिला, जबकि अधिकारियों को OROP का फ़ायदा ज़्यादा मिला। जेसीओ और जवान ही है कि वो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं और इनकी संख्या हज़ारों में होती है। अब एक तरीके से देखा जाए तो बात तो 100% सही है। ये बात हर किसी को हजम नहीं हो सकती और ख़ासकर जो सत्ता में है पार्टी, उसको तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा इसी ताक में रहती है कि राहुल गांधी कब कोई गलत बयान दे तो उसकी हम बखियां उधेड़ें। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी ने गलत बयान नहीं देके सही बयान दे दिया और इस बात का हम भी समर्थन करते हैं। इस वीडियो में आगे हम जो भी चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई पक्ष और विपक्ष का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि जो बातें कही गई है उनका विश्लेषण करने के लिए आए हैं। तो आगे इस वीडियो में हम कुछ सच्चे और कुछ झूठे तथ्यों के ऊपर विश्लेषण करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में किसी पार्टी, किसी पक्ष और किसी विपक्ष का समर्थन नहीं करता। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट और बीजेपी के एक नेता द्वारा कहे गए। तो जैसे ही 1 रैंक 1 पेंशन पर राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर ये कहा कि जेसीओ जवानों को OROP में कम फ़ायदा मिला है और अधिकारियों को ज़्यादा फ़ायदा मिला है, तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर दिए गए बयान पर इनकी जीरो उपलब्धि है। उसके बाद राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी, आप सेना का इस्तेमाल मत करो। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया X पर लिखा, हमारी सेना का भूलकर भी टीवी और फोटो सेशन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारे सशस्त्र बलों में पुरुषों और महिलाओं को इसकी परवाह नहीं है कि आप किस वंश से आते हैं, आप किससे प्रार्थना करते हैं या आपकी राजनीति क्या है। फिर राहुल गांधी को कहा कि आपकी प्रिविलेज जिंदगी की जीरो उपलब्धि है, लोगों को बांटने की राजनीति करना, झूठ बोलना, दुश्मन के साथ समझौता करना, जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सहयोग और डोकलाम में हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी पर सवाल उठाने के राहुल गांधी के मूल्य से सेना के मूल्य विपरीत है। राहुल गांधी का एक 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो कथित तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जवानों को कम फ़ायदा मिला, लेकिन OROP ज़्यादा जवानों को चाहिए होता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर में तो जवान ही लड़ता है, अफसर लड़ते हैं, लेकिन जवानों की संख्या तो हज़ारों में होती है। और इसी वीडियो को लेकर राजीव चंद्रशेखर ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए राहुल गांधी को बुरा भला कहा। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट द्वारा कर्नल रोहित चौधरी द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, कर्नल रोहित चौधरी को जब ऐसा लगा कि राहुल गांधी लद्दाख में जाकर कुछ गलत कह चुके हैं, हालांकि ये वीडियो तो बहुत पहले रिकॉर्ड हो चुका था, लास्ट महीने रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अब पब्लिश हुआ है। और पब्लिश होने के बाद कर्नल रोहित चौधरी को भी ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने गलत बयान दे दिया है। अब इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए 16 सितंबर 2023 को कर्नल रोहित चौधरी ने, जो कि अपने आप को चेयरमैन बताते हैं एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के, पहले तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये केंद्र सरकार के तहत काम कर सकते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में इस प्रकार के डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, फिर भी कांग्रेस ने यहाँ पर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट बनाया है और उसका चेयरमैन बनाया है कर्नल रोहित चौधरी को, जो कि आप देखते हो कि लगातार एक्टिव है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर।
सबसे पहले मैं सभी पूर्व सैनिकों को बता देना चाहता हूं कि आपको 2024 के चुनाव तक बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे, अलग अलग आपसे वादे किए जाएंगे, लेकिन ये पूरे होंगे या नहीं होंगे, या आज से पहले कि हर किसी पार्टी ने पूरे किए या नहीं किए, वो सब तथ्य आप सबके सामने है। तो बात करें, इस स्टेटमेंट में लिखा है कि पिछले महीने मिस्टर राहुल गांधी मोटरसाइकिल चलाकर लद्दाख के लोगों के बीच में पहुंचे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो अधूरी रह गई थी और अब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर दी। वहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बीच में जाकर भी इन्होंने एक्स सर्विसमैन के साथ में मुलाकात की। जब ये एक्स सर्विसमैन के साथ में मुलाकात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि किस प्रकार वन रैंक वन पेंशन को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी के साथ साथ अग्निपथ के बारे में भी बात की कि किस प्रकार अग्निपथ स्कीम है जो हमारे देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को तोड़ सकती है। और आगे इन्होंने कहा कि ये अग्निवीर वापस आके अनएम्प्लॉय हो जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी ने एक्स सर्विसमैन के साथ में जब इंटरेक्शन किया तो इन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन जो कि अफसर, जेसीओ और अदर रैंक सब के लिए बराबर और सही तरीके से इम्प्लीमेंट होनी थी, लेकिन ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करी गई है। और यूपीए गवर्नमेंट ने 26 फरवरी 2014 को जो लेटर जारी किया था, उस लेटर के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन एनडीए गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं की। अब ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 2 तक जो एक्चुअल कंसेप्ट था ओआरओपी का, उसके मुताबिक फ़ायदा जेसीओ जवानों और अधिकारियों को नहीं मिला है। और इसी के साथ साथ ये वन रैंक वन पेंशन वन रैंक मैनी पेंशन बन चुकी है। अब आगे इन्होंने अपनी ही राजनीति के बारे में बात कही है कि जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंटर करने वाली थी, उसी समय केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में 23 दिसंबर 2022 को ओआरओपी 2 लागू कर दी। लेकिन जो भी बेनिफिट जेसीओ और ओआर को मिले हैं वो बिल्कुल ही कम है। आगे ये भी लिखा है कि नो वन हैज गोट एक्चुअल ओआरओपी बट वाट एवर बेनिफिट हैव बीन पास्ड दे आर लेसर फॉर जेसीओज एंड ओआर एज पर दियर लेजिटिमेट राइट। यहाँ पे अधिकारियों को नहीं शामिल करा गया है, इसका मतलब अधिकारियों को पूरा बेनिफिट मिल चुका है, केवल जेसीओ और ओआर को है जो फायदा नहीं मिला है। फिर यहाँ पे कहा कि पासिंग ऑफ द रिड्यूस्ड बेनिफिट टू जेसीओज एंड अदर रैंक इज कॉजिंग लार्ज स्केल हर्ट बर्न अमंग जूनियर कैडर्स ऑफ द डिफेंस फ्रेटर्निटी, यानी जो सही से ओआरओपी लागू ना करने की वजह से जेसीओ और अदर रैंक को बिल्कुल ही एक गहरा धक्का लगा है, जो कि जेसीओ जवानों और अधिकारियों के कैडर को तोड़ने का काम कर रहा है। हम मोदी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो ओआरओपी की सभी एनोमलीज को दूर करें और तुरंत प्रभाव से बिना देरी किए सही से ओआरओपी को लागू कर दें। ये मोदी सरकार है जो जेसीओ जवानों और अधिकारियों के बीच में दरार पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसके अंदर अपना कोई भी रोल नहीं शामिल पाती है। आगे बात करें, इस स्टेटमेंट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ये पूर्व सैनिकों को आश्वासन देती है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम यूपीए गवर्नमेंट के 2014 के ऑर्डर के मुताबिक ही वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। जिन्होंने 40 साल तक ओआरओपी के नाम पर ओ भी नहीं लिया, वो अब कह रहे हैं कि हम 2014 का जो यूपीए गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसके मुताबिक ओआरओपी लागू करेंगे। तो जिन्होंने 40 साल पिछले 40 सालों में नहीं किया, उनसे कोई भी पूर्व सैनिक उम्मीद नहीं रख सकता कि वो आगे 40 साल में कोई ओआरओपी सही से लागू कर देंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है जेसीओ अफसर और जवानों के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहा है। इनकी जो एकता है वो खंड विखंड हो रही है और जो जेसीओ जवान और अदर रैंक इनके जो अलग अलग रोल होते हैं यूनिटों में,
कि प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड जहाँ पे ये एक कड़ी में काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद सरकार इनको बांटने का काम कर रही है। इन ए मिलिट्री पार्लेंस ऑल रैंक्स आर कॉल्ड सोल्जर्स, यानी सेना में जेसीओ, जवान और अधिकारियों को जवान कहा जाता है। उनकी चाहे कोई भी रैंक है, चाहे सिपाही से लेके वो जनरल तक रैंक है, लेकिन उन सबको जवान कहा जाता है। तो ये उनकी एकता की पहचान है, लेकिन सरकार इनकी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब फाइनली इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में अफसर जवान रेशियो शेयर किया है। इन्होंने बताया कि 50 जवानों के ऊपर एक अधिकारी काम करता है और जब लड़ाई लड़ती है तो 18 जवान जहाँ शहीद होते हैं तो एक अधिकारी भी शहीद होता है। और यही सीआई ऑप्स के अंदर 8 जवान जहाँ शहीद होते हैं तो एक अधिकारी शहीद होता है। और ये रेशियो पाकिस्तान में कम है, जहाँ 6 जवान शहीद होते हैं तो एक अधिकारी शहीद होता है। और यूएस आर्मी में 2 जवानों के ऊपर एक अधिकारी शहीद होता है। भारत में जवान कम शहीद होते हैं और अफसर ज़्यादा शहीद होते हैं, ये कहना है कर्नल रोहित चौधरी जी का। ये क्यों होता है कि भारत के जो सेना के अधिकारी हैं वो अपने आप को फ्रंट लाइन में खड़ा पाते हैं, सबसे आगे रहते हैं लड़ाई में, इसलिए यहाँ पे अधिकारी ज़्यादा शहीद होते हैं। तो इनके कहने का मतलब क्या ये है कि अधिकारी ज़्यादा शहीद होते हैं तो ओआरओपी का फ़ायदा अधिकारियों को ज़्यादा मिलना चाहिए? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ आप आंकड़े रख सकते हो, लेकिन इस प्रकार की स्टेटमेंट में आपको ये आंकड़े शामिल करना कहीं भी शोभा नहीं देता है। कहाँ बात आ गई यहाँ शहीद होने की? क्या शहीद होने के ऊपर ओआरओपी लागू करी गई थी? ओआरओपी लागू हुई थी पेंशन के ऊपर। सही पेंशन ना मिलने की वजह से, अलग अलग रैंक की अलग अलग पेंशन होने की वजह से ओआरओपी की डिमांड पिछले 40 साल से चली आ रही थी, जिसको कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2014 तक लागू नहीं किया। बस 2014 में एक लेटर जारी करके अपना नाम अभी भी घसीट रहे हैं कि हमने लेटर जारी किया, हमने लेटर जारी किया। आपने लेटर जारी किया कि हमारी सरकार नहीं रहेगी, जो आगे वाली सरकार आएगी उस सरकार को हमने जो लेटर जारी किया है उसके मुताबिक ओआरओपी लागू करना पड़ेगा। और जो सरकार आई उसने भी आपके लेटर के मुताबिक ओआरओपी लागू नहीं की, जबकि सरकार को करना चाहिए था। सरकार एक ही होती है। मोदी जी और अटल जी बार बार कहते हैं सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हमारा देश और देश की संप्रभुता और अखंडता ये नहीं खत्म होनी चाहिए। और जो नियम और कानून कायदे पिछली सरकारों के हैं वो अगले वाली सरकार को भी लेके चलना चाहिए। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट के सर्कुलर को नहीं माना और अपनी तरफ से नया सर्कुलर जारी कर दिया। अब कहना दोनों ही पार्टियों का सही है क्योंकि दोनों ही राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन इसके बीच में जेसीओ और जवान बिल्कुल फंस रहा है और पिस रहा है। यहाँ पे कुल मिलाकर जेसीओ और जवानों के जो अधिकार है वो मारे जा रहे हैं। अब आप दोनों पार्टियां राजनीति ख़त्म करके और जेसीओ और जवान जो 20 फरवरी 2023 से लगातार मांग उठा रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं उनको मान लो सरकार, तो उनकी बातें सुन लो। लद्दाख सिकोट में, दिल्ली में अभी भी धरना चल रहा है। हमारा जो ओआरओपी 2 के, ये हमारा सबसे मुद्दा है एक सर्विसमैन का। हम देश के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा हमारे लद्दाख के लोग पूरा फौज के साथ, जब भी हिंदुस्तान को आज़ाद के बाद लड़ाई लड़ा गया, ये सारा ये लद्दाखियों में किया जा रहा है, फिर तो उनको मिल जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद ओआरओपी ज़्यादा जवान को चाहिए होता है। मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए, और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। पूरा सर हमारा जवानी तो इसी में दे दे। बच्चे लेके रख खून में सोना, ये हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है सर। तो दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी है जेसीओ जवानों की बात सुनने को राजी नहीं है, लेकिन खोखली राजनीति करके जेसीओ जवानों का वोट बटोरना चाहती है। तो मेरी तरफ से सभी जेसीओ जवानों से ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी इस प्रकार के झांसे में ना आए। यहाँ पे कर्नल रोहित चौधरी साहब हो, चाहे इनकी जगह कोई ब्रिगेडियर साहब आ जाए, ये अपना वोट बटोरने के लिए
इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और इस स्टेटमेंट को देखकर ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अधिकारियों की वाहवाही की गई है और यहाँ पे ये कहा गया है कि जेसीओ जवानों को सही ओआरओपी नहीं मिला। इसका मतलब अधिकारियों को सही से मिल चुका है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यही हकीकत है, यही बात राहुल गांधी ने वहाँ पे जाके हो सकता है कि गलत कह दी, जो कि कर्नल रोहित चौधरी साहब को चुभ गई और इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं, जो भी पता है वो कर्नल रोहित चौधरी साहब को पता है और इन्होंने फौज की इंग्लिश यहाँ पे शामिल करके एब्रीवेशन यूज करके और फर्स्ट क्लास एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसमें पूरा का पूरा मिलिट्री मैटर शामिल कर दिया। जो मिलिट्री के गिने चुने शब्द होते हैं उनको यहाँ पे डाल दिया गया। जेसीओ और जवान सावधान रहें, सतर्क रहें। 2024 तक आपको कई राजनीतिक पार्टियां बरगलाने के लिए आएगी, लेकिन आपको पहले पूछना है कि आपने अभी तक हमारे लिए क्या किया है और अगले 5 साल आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो ये था साथियों विश्लेषण। आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.